हेलो गाइस, मैं हूं महेंद्र पाल। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में रासायनिक समीकरण का सूत्र बनाना। तो रासायनिक समीकरण का सूत्र बनाना। रासायनिक समीकरण का सूत्र बनाना। एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। ये सोडियम है, सोडियम प्लस ये हमारा सल्फेट है। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और सोडियम पर +1 होता है। तो सोडियम का जो +1 एनर्जी लेवल होता है वो सल्फेट के पास में जाएगा और सल्फेट का जो माइनस एनर्जी लेवल होता है वो सोडियम के पास जाएगा। तो सोडियम का यानी कि यहाँ नीचे लिखेंगे सोडियम, यहाँ पे जो सल्फेट का एनर्जी लेवल है वो हमारा सोडियम के पास आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद SO4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे +1 होता है तो +1 का एनर्जी लेवल नहीं लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 1 है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं लिखा जाएगा। ये हमारा सोडियम सल्फेट सूत्र प्राप्त हो गया। अगला सूत्र हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। अगला सूत्र हमारा है मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम का एनर्जी लेवल +2 होता है, नाइट्रिक का एनर्जी लेवल -1 होता है। ये जो +2 होता है नाइट्रिक के ठीक नीचे चला जाता है और यहाँ जो +1 होता है ये Mg पर चला जाता है। अब Mg के पास में आता है तो इसको लिखेंगे हम लोग Mg -1 दिया है तो -1 को लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा NO3। अब क्या है कि यहाँ पे 2 तत्व हैं। जब 2 तत्व रहेंगे तो हमारा जो यहाँ से एनर्जी लेवल आता है वो होल ट्वाइस में हो जाता है। अगर एक तत्व रहता तो उसके लिए होल ट्वाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे 2 तत्व हैं तो इसके लिए होल ट्वाइस की आवश्यकता पड़ गया। ये वाला एनर्जी लेवल यहाँ पे लिख दिया गया। अब अगला एक और हम लोग सूत्र देख लेते हैं। जैसे Mg प्लस Cl, Mg प्लस Cl। तो इसका सूत्र यानी कि Mg का +2 होता है और Cl का -1 होता है। ये जो एनर्जी लेवल होता है यहाँ Cl पे जाएगा, यहाँ का एनर्जी लेवल Mg पर जाएगा, तो यहाँ पे Mg हो जाएगा। उसके बाद ये -1 है तो नहीं लिखा जाता है। और फिर उसके बाद Cl को हम उतारेंगे। Cl यहाँ पे मैग्नीशियम पे एनर्जी लेवल 2 होता है तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ये हमारा बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे हम लोग नाम देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अगला हम लोग एक सूत्र देखेंगे
अगला सूत्र देखेंगे नमक का। नमक Na इस पे +1 चार्ज होता है, एनर्जी लेवल 1 होता है, प्लस Cl इस पे -1 एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल अगर सेम रहता है, जब एनर्जी लेवल सेम रहता है तो एनर्जी लेवल को एक दूसरे से हम काट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1 है तो +1 और -1 एक दूसरे से हम काट देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे NaCl बच जाएगा। इस तरह से ये हमारा सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण को बनाना। रासायनिक समीकरण को बनाना, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रासायनिक समीकरण अच्छे से सिखा दे, अच्छे से बनाना सिखाएं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए हमें कुछ तत्वों का, कुछ एलिमेंट के तत्वों के एनर्जी लेवल याद होनी चाहिए। अगर एनर्जी लेवल नहीं याद होगा तो हम रासायनिक समीकरण को नहीं बना सकते हैं। तो हम सिखाने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को बनाना। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें मिला है नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, नमक है, और प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। नमक को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसको तोड़ना। अगर हम तोड़ना सीख गए तो रासायनिक समीकरण बहुत ही सरल होता है। अगर तोड़ना सीख गए तो बनाना भी सीख जाएंगे। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी यौगिक को दो रूपों में तोड़ सकते हैं, जो हमारा एक धनायन रूप होता है और एक हमारा ऋणायन रूप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन धनायन के रूप में टूटता है और कौन ऋणायन के रूप में टूटता है। तो यहाँ पे Na धनायन के रूप में टूटेगा और Cl ऋणायन के रूप में टूटेगा। फिर प्लस है तो हम प्लस दे दिए। मैग्नीशियम धनायन के रूप में टूटेगा और सल्फेट ऋणायन के रूप में टूटेगा। अब आगे देखो, यानी कि ये जो हमारा धनायन है, धनायन को दूसरे पद के ऋणायन के साथ, पहले पद के धनायन को दूसरे पद के ऋणायन के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो सोडियम प्लस और क्या दे दिया बाबू, सल्फेट। सोडियम पे +1 चार्ज, यहाँ पे एनर्जी लेवल 2 है। तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सल्फेट के नीचे, और ये एनर्जी लेवल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा सोडियम के पास। ये बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा Na2SO4, क्योंकि -1 यहाँ पे और +1 यहाँ पे नहीं उतरेगा, तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस। अब यहाँ पे Mg है तो Mg, धनायन को पहले लिखेंगे क्योंकि धनायन जो पद होता है उसे पहले लिखा जाता है और ऋणायन पद जो होता है उसे बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे धनायन है तो धनायन को पहले लिखेंगे Mg
प्लस और उसके बाद क्या दिया है Cl। अब Mg पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1। ये Cl का यहाँ पे चार्ज जाएगा Mg के पास और यहाँ Mg का चार्ज C2 के पास जाएगा। ये हमारा बनेगा MgCl2 बनेगा। अब यहाँ पे MgCl2 हो गया। ये हमारा रासायनिक समीकरण तो बन गया। क्या देखते हैं ये हमारा रासायनिक समीकरण बराबर है जो बना हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, इसे बराबर कर देते हैं। तो जब भी बराबर किया जाता है तो ये आणविक के रूप में बराबर किया जाता है, बल्कि अणु के रूप में नहीं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आणविक क्या होते हैं। यहाँ पे अगर H है तो H को हम लोग बोलेंगे परमाणु, और यहाँ पे H2 हो गया तो इसे बोलेंगे अणु, और 2H हो गया तो इसे बोलेंगे आणविक। और यहाँ पर H पर प्लस हो गया तो इसे बोलेंगे आयन। यानी हाइड्रोजन परमाणु होता है, H2 अणु होता है, और 2H जो होता है आणविक होता है। अगर उसी परमाणु पे हाइड्रोजन लग जाए तो वो हमारा आयन के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके रूप में बराबर करते हैं, यानी कि अणु आणविक के रूप में बराबर करते हैं, अणु के रूप में कभी नहीं बढ़ाएंगे। अगर अणु के रूप में बढ़ाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसको हम अणु के रूप में 2 बराबर कर देते हैं। यानी सामने हमेशा बढ़ाएंगे, नीचे यहाँ पे नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सामने बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया, और उसके बाद मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, या फिर सल्फर को 1 बता सकते हैं, सल्फर को 1। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब अगला बेरियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम नाइट्राइट। सबसे पहले इसको हम बोले हैं कि तोड़ना। सबसे पहले तोड़ना सीखेंगे। तोड़ने के लिए वही है कि हम किसी भी यौगिक को 2 रूपों में तोड़ सकते हैं। एक हमारा धनायन होता है तो दूसरा हमारा ऋणायन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनायन, यानी Ba ये हमारा धनायन के रूप में टूटेगा, और Cl ये हमारा ऋणायन के रूप में टूटेगा। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो 2 दिया है ये 2 सामने लिख दिया जाता है तोड़ते समय। प्लस है तो प्लस, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धनायन के रूप में टूटेगा, और NO3 ये हमारा ऋणायन के रूप में टूटेगा। यहाँ पे जो 2 है वो सामने चला जाता है तो ये सामने हो जाएगा। जो यहाँ पे 2 है, ये होल ट्वाइस के अंदर जो 3 है, यानी कि यहाँ पे NO3 है, तो इस 3 को सामने नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये 1 के लिए होता है, और यहाँ पे 2 तत्व हैं तो 2 तत्व के लिए यहाँ पे होल ट्वाइस 2 के लिए होता है, तो 2 सामने चला जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो धनायन पहले पद का होता है वो दूसरे के पद के ऋणायन के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा Ba प्लस, और उसके बाद NO3। अब NO3 के सामने 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे एनर्जी लेवल -1 होता है तो -1 हो गया, और Ba पर एनर्जी लेवल +2 होता है तो +2 हो गया। अब ये एनर्जी लेवल यहाँ पर जाएगा और ये एनर्जी लेवल
यहाँ पे जाएगा, ये बनाएगा क्या, और ये सबसे पहले 2 जो है वो सबसे सामने जाएगा, तो सबसे सामने 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे BA, 2BA, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 चार्ज है तो +1 चार्ज नहीं, सॉरी -1 चार्ज है, -1 चार्ज को नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग NO3, तो NO3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बन गया 2BA, और उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस प्लस। अब अगला, यहाँ पे पहला पद, ये दूसरा पद, लेकिन पहले पद में क्या दिया है बाबू, पहले पद में Cl है और दूसरे पद में मैग्नीशियम है। तो हम बोले हैं कि पहले पद में वही लिखेंगे जो धनायन होता है, तो यहाँ सबसे पहले धनायन को लिखेंगे। धनायन हमारा क्या है, Mg है, तो Mg और प्लस क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। Cl के सामने 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और जो यहाँ पे रहता है 2 वो सामने चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2Mg। उसके बाद ये -1 है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर Cl, ये जो 2 है यहाँ पे 2 उतर जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2MgCl2। इसे हम लोग बराबर कर कर देख लेते हैं। बराबर करने में क्या हो जाएगा, जैसे BA यहाँ पर 1 है, यहाँ पे BA 2 है, तो इसको बराबर कर देते हैं तो 2 हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 दूना के 4 है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 दूना के 4 हो गया। मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 2 दूना के 4, नाइट्रोजन 2, 2 दूना के 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, 2 दूना के 4। अब ऑक्सीजन 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। अब हमारा समीकरण पूर्ण है, संतुलित भी है। इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम बनाना सीख सकते हैं, और जिन जिन बच्चे को रासायनिक समीकरण सीखना है या फिर केमिस्ट्री को सीखना है वो हमें फॉलो करें। हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि उन सभी बच्चों को पूरे के पूरे केमिस्ट्री को सिखाएं। केमिस्ट्री कभी भी पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, बल्कि उसको सीखने की चीज़ होती है। जितना केमिकल रिएक्शन या फिर अन्य केमिस्ट्री में सीखने का मौका मिले वो सीखा जाएगा, उसको हम लोगों को पढ़ने और रट्टा मारने से कभी आएगा नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोगों को अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री को सीखना है, तो ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।